चलिए, so yesterday we have discussed this simple process. Now just have a look what is given in this image. Bank, ये bank है, right? Now what will it happen? People will deposit their surplus money in this bank and they will make withdrawals as and when required. मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, अब मुझे कल पैसा चाहिए तो मैं बैंक के पास जाके पैसा विड्रॉ करवा सकती हूँ सिंपली. आजकल तो बैंक के पास भी नहीं जाना, मैं एटीएम मशीन पे जाऊंगी और एटीएम कार्ड को वहां पे इंसर्ट करके वहां से पैसा विड्रॉ करवा लूंगी, राइट? इस जो मेरा पैसा बैंक में डिपॉजिट पड़ा रहेगा इसके अगेंस्ट बैंक मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी देगा. जनरली ये इंटरेस्ट चल रही है 4% पर एनम, यानी पूरे साल में केवल 4% इंटरेस्ट. अगर मेरे 10,000 रुपीज डिपॉजिटेड है बैंक में तो मुझे साल भर में उस पर 400 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा. ओनली 4% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? अब देखिए बैंक क्या करेगा, जो पैसा यहाँ बैंक के पास आया उसको लोगों को दे देगा इन द फॉर्म ऑफ लोन. जो लोन लेके जाता है उसको बोरोवर कहते हैं. ये बोरोवर उस लोन को भी एक फिक्स टाइम के बाद रीपे करेंगे और हर मंथ हर क्वार्टर हो सकता है ये बैंक को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देते रहे, तो इंटरेस्ट बना रहेगा बैंक के पास. अब ये जो इंटरेस्ट होगी इसकी रेट होती है लगभग 10%. आप देखिए बैंक ने इधर पे किया 4% इंटरेस्ट और रिसीव कितना किया 10% इंटरेस्ट, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट होती है ये बैंक का प्रॉफिट मार्जिन होता है, ठीक है? आगे देखिए, नेक्स्ट इफ वी टॉक टू डिफरेंट सिचुएशंस, क्रेडिट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन होती है जब लोग पैसा बोरो करते हैं. हैव अ लुक. A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or other. Credit or loan refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment. Credit का meaning बताया हुआ है, ये भी आपकी real life से related है. क्या कह रहे हैं कि अगर हम अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो बहुत सारा काम ऐसा है जो क्रेडिट बेस पे चल रहा है. क्रेडिट बेस का मीनिंग है कि हमने पैसा तो अभी ले लिया, या तो लैंडर ने हमें अभी पैसा दे दिया, लैंडर यानी लोन देने वाला. तो हो सकता है हम बैंक के पास गए और हमने बैंक से लोन लिया तो बैंक बन गया है हमारे लिए लैंडर, राइट? तो बैंक ने हमें क्या कर दिया, लोन दे दिया और हमने कह दिया कि हम ये मनी रिटर्न कर देंगे आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम क्या कर देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे. तो लैंडर ने मुझे पैसा दे दिया और उसने मुझे अलाउ कर दिया टू यूज दिस मनी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, राइट? अब देखिए, मनी के अलावा गुड्स और सर्विसेज भी हो सकते हैं. हो सकता है मैं अपने पास वाले ग्रोसरी शॉप पे गई, मैंने उनको कहा भैया मुझे मंथ में जब जब सामान चाहिए हो आप मुझे सामान दे देना, पेमेंट मैं आपको कर दूंगी मंथ के एंड में. पेमेंट क्या कर दूंगी, मंथ के एंड में कर दूंगी. तो ये भी एक तरीके का क्रेडिट ही तो हुआ. तो देखिए क्रेडिट की डेफिनेशन एक बार दोबारा आपके लिए रीड कर रही हूँ. क्रेडिट और लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट है इन विच lender supplies the borrower with money, या तो मनी दे देगा लैंडर, लैंडर लोन देने वाला, बोरोवर लोन लेने वाला, राइट? गुड्स और सर्विसेज, अगर मेरे पास वाले शॉपकीपर ने मुझे क्रेडिट पे गुड्स दे दिए तो वो भी लैंडर हो गया और मैं काइंड ऑफ बोरोवर हो गया. काइंड ऑफ बोरोवर, मैंने उससे गुड्स बोरो कर लिए क्रेडिट पे, बट इसके बदले में ये प्रॉमिस रहेगा कि मैं फ्यूचर में पेमेंट कर दूंगी. आप कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बता रहे हैं कैसे ये वर्क करता है. फेस्टिवल सीजन की बात करते हैं. हैव अ लुक. आप में से किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, अच्छे से रीड करना है इसको साथ साथ में. It is festival season 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 300 pairs of shoes. क्या कह रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन है, अभी से 2 महीने के बाद एक बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, सपोज ईद आने वाली है, राइट? अब सलीम के पास ऑर्डर आया एक बड़े ट्रेडर से. क्या ऑर्डर आया कि उसको 3000 पेयर्स बनाने हैं शूज के, जो उसको 1 मंथ के अंदर अंदर डिलीवर करवाने. जनरली फेस्टिव सीजन में डिमांड इंक्रीज हो जाती है ना, तो इसलिए ज्यादा डिमांड. नाउ टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम
Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting work. ये कह रहे हैं इस ऑर्डर को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए सलीम को ज्यादा वर्कर्स चाहिए जो क्या कर सके, शू का स्टिचिंग और पेस्टिंग वर्क कर सके. नाउ हैव अ लुक. He has to purchase the raw material. उसको raw material भी खरीदना पड़ेगा definitely. अगर इतने shoes बनाने हैं तो raw material भी तो चाहिए होगा. Now have a look. To meet these expenses, Salim obtains loans from two sources. इस expense को cover करने के लिए सलीम दो तरीके से लोन लेता है. First, he asks the leather supplier to supply leather now and he promises to pay him later. वो क्या करता है? लेदर सप्लायर को कहता है, यानी रॉ मटेरियल सप्लायर को कहता है कि भैया गिव मी अ क्रेडिट, गिव मी लेदर नाउ, आई विल बी पेइंग यू लेटर. जब मेरे पास पेमेंट आ जाएगी तो मैं आपको पे कर दूंगा, राइट? Secondly, he obtains loan in cash from a large trader in advance as advance payment for 1,000 pairs of shoes with a promise to deliver the whole order by the end of month. ये क्या कहा? ये कहा कि सलीम क्या करता है, जिसने उसको ऑर्डर दिया है ना शूज का, उसको कहता है भैया आपको 3,000 शूज चाहिए, आप मुझे 1,000 शूज का पेमेंट एडवांस में कर दीजिए. आप एडवांस में पेमेंट कर दोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं शूज प्रोड्यूस कर दूंगा एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपको एक ड्यूरेशन के बाद यानी 1 मंथ के बाद या फिर जितना टाइम आपने दिया है उतने टाइम में आपका कंप्लीट ऑर्डर फुलफिल करके दे दूंगा. So now have a look. At the end of month, Salim is able to deliver the order and make a good profit and repay the money that he had borrowed. सलीम क्या कर पाया, मंथ के एंड पे ऑर्डर फुलफिल कर पाया और उसको प्रॉफिट भी हुआ. ये प्रॉफिट दो लोगों की वजह से हुआ है. कीप इट इन माइंड. मैं यहाँ पे आपके लिए इसको लिख देती हूँ, देखिए ध्यान से. सपोज सलीम को ऑर्डर देने वाले थे राघव, राइट? कितना ऑर्डर दिया था? हु विल टेल मी? बी क्विक. राघव ने सलीम को कितने शूज का ऑर्डर दिया? Very good. I can see many of the students are ready. So Dev Agarwal will give the answer. Yes, Dev. Good morning, ma'am. Very good morning, beta. Ma'am, Raghav has given 3,000 shoes order. Yes, he has given order. Yes, order of producing 3,000 pairs of shoes, right? Okay. Yes, sir. So next question will be. अभी तो देखिए, first तो आपको answer आ गया है मेरे पास. That Raghav has given the order of producing 3,000 shoes to Salim. And the duration in which these shoes are to be supplied is, Vidhi, tell me the duration. Yes, Vidhi Bad, I am unmuting you from my side. Beta, what was the duration? Hello, good morning, ma'am. Yes, Beta, very good morning. Tell me the duration. Ma'am, 1 month. 1 month, very good. Okay. Now, who will tell me the two sources from where Salim has obtained loan? Who will explain the point? Okay, that's great. Daksh will explain. Daksh Kalra. Look, I can't give a chance to everyone, but I am feeling happy that many of you are ready to give answer. That's great. Clapping for all of you. Ma'am, Salim taken 1,000 rupees from Raghav also. For the Not 1,000 rupees. advance Payment of 1,000 shoes, right? Yes, beta, he has taken advance payment of 1,000 shoes. Okay. Now, one more source from where he has taken loan. Who will tell me? Okay, Avni Sharma will tell me. Yes, Avni. Hello. Yes, beta, you are audible. Good morning, ma'am. Very good Hello. morning. Ma'am, he obtained a loan from the... Morning, tell me the another source.
Yes, he obtained the loan from. He obtained a loan from the large traders in advance payment for 1,000 pairs. Yes, that he has obtained from Raghav only, right? Very good, nice try. Yes, Amit, beta, you tell us. Other than Raghav, from whom he has taken loan? Where he brought raw material. Yes, from his raw material supplier. Very good. He has obtained loan from his raw material supplier, right? अब इसको relate करते हैं. क्या ऐसा हमारी रियल लाइफ में होता है क्या? आप कभी केक का ऑर्डर देने जाना पापा के साथ, अगर किसी का बर्थडे है और आप केक का ऑर्डर देने गए, तो कुछ एडवांस पेमेंट केक का सप्लायर आपसे मांगेगा. वो तो हालांकि सेफ्टी पर्पस से मांगता है कि बाय चांस आप केक लेने ही नहीं गए वापस तो उसका तो लॉस हो जाएगा, तो ऐसे में वो आपसे कुछ एडवांस पहले ले लेगा. लेकिन रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है ओनली बिकॉज ऑफ क्रेडिट. अगर यहाँ पे सलीम को उसका लेदर सप्लायर क्रेडिट नहीं देता तो सलीम वॉन्ट बी एबल टू प्रोड्यूस थिंग्स. वो प्रोड्यूस कर ही नहीं पाता. वो प्रोडक्शन इसी वजह से कर पाया क्योंकि उसकी लेदर सप्लायर ने उसको क्रेडिट दे दिया, राइट. इन द सेम वे अगर उसको अपना उसका जो डीलर है जिसका नाम हमने यहाँ पे राघव इमेजिन कर लिया है, अगर वो डीलर उसको एडवांस पेमेंट नहीं देता तो भी सलीम प्रोडक्शन नहीं कर पाता. तो यानी बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन करने के लिए क्रेडिट का सिस्टम बहुत जरूरी है. और ये रियल लाइफ में होता है. जिनके भी पेरेंट्स का बिजनेस हो आप पूछना, एडवांस वाला काम हमेशा चलता है, राइट. आपको इनको रिलेट जरूर करना है घर पे. चलिए आगे देखिए. इन दिस केस सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के लिए जो वर्किंग कैपिटल, डे टू डे वर्किंग कैपिटल चाहिए, उन नीड को फुलफिल करने के लिए ही हैज ऑब्टेन्ड क्रेडिट, राइट. द क्रेडिट हेल्प्ड हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन. इस क्रेडिट ने उसको हेल्प की कि वो प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करे एंड एक्सपेंसेस को भी ओवरकम करे. जितने भी एक्सपेंस है वो उनको टाइमली पे कर पाए and complete production on time and thereby increase his earning. Credit therefore plays an vital and positive role in this situation. इस सिचुएशन में तो क्रेडिट बहुत हेल्पफुल था क्योंकि क्रेडिट लेके उसने प्रॉफिट अर्न किया. अब हम स्वप्ना की प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं. आप देखना स्वप्ना के लिए क्रेडिट एक बर्डन बन गया था, ठीक है. तो स्वप्ना की प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सलीम की तो हमने डिस्कस कर ली है. मेक श्योर आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस, तो अच्छे से उसकी प्रॉब्लम को सुनने. Sonia want to ask something. Beta, are you having a question? Okay, no. If anyone is having any question, you can raise your hand. All right then, just have a look. Swapna, a small farmer, grows groundnut on her 3 acres of land. सपना के पास 3 acres of land है and she grows groundnut on her land. वो क्या करती है? groundnut grow करती है. She takes loan from the money lender to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest would help repay the loan. वो क्या करती है? इस उम्मीद पे कि अच्छा हार्वेस्ट होगा और अच्छा हार्वेस्ट होके she will earn good, वो लोन ले लेती है. किससे लोन लेती है? एक मनी लेंडर से. Now midway through the season, the crop is hit by pest and the crop fails. सीजन के बीच में ही पेस्ट अटैक हो जाता है, यानी क्रॉप पे कीड़े लग जाते हैं और सारी क्रॉप खराब हो जाती है. Though Swapna sprays her crops with expensive pesticides, it make a little difference. ये कह रहे हैं फिर जब पेस्ट लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो सपना अच्छा पेस्टिसाइड लाती है, एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड, जिससे कुछ क्रॉप्स बच भी जाती है. She is unable to repay the money lender and the debt grows over the year into a large amount. वो मनी लैंडर को रीपे नहीं कर पाती है क्योंकि उसके पास इतनी ही क्रॉप्स बचती है जिससे वो अपना सर्वाइवल कर सके. बाकी क्रॉप्स तो पेस्ट अटैक से खराब हो गई. Now, next year, Swapna takes a fresh loan for cultivation. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. She is caught in debt. She has to sell a part of land to pay off its debt. यानी सपना अगले साल वापस एक नया लोन लेती है हार्वेस्ट के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन करना है तो पैसे तो चाहिए होंगे. तो
अगेन वो लोन लेती है, इस साल एक नॉर्मल प्रोडक्शन हो जाता है, बट इतना नहीं हो पाता कि वो पुराना लोन रीपे कर पाए। अब लोन रीपे नहीं हुआ तो लोन का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, वो बर्डन क्रिएट कर देता है बोरोवर के ऊपर, जिसकी वजह से काफी बार बोरोवर को अपनी असेट भी सेल आउट करनी पड़ सकती है। इन केस हमने लोन ले लिया और हम उसको रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें अपनी असेट को भी सेल आउट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू पे ऑफ द डेट। तो सपना के साथ यही हुआ। अब देखिए, तो स्वप्ना के केस में डेब्ट हैज बिकेम अ बर्डन, वेयर एज इन केस ऑफ Salim, the debt has become a positive activity. Taking debt has been proved as a positive activity because he was able to cover up the expenses of production and he was able to earn sufficient profit because of this loan, right? Now have a look. अब हमें रूरल एरियाज की बात करनी है। सलीम और स्वप्ना का केस हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। आज मुझे आपको चेक भी दिखाना था, मैंने मेरे चेकबुक की एक चेक की फोटो क्लिक करके रखी है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है स्वप्ना और सलीम वाला, then after I will be showing you one of my check, right? Have a look. In rural areas, the main demand for credit is for crop production. Rural area में main demand credit की किसके लिए होती है? Crop production के लिए। Crop production involves considerable cost on seeds, fertilizers, pesticides, water, electricity, repair of equipment, etc. ये कह रहे हैं अगर आपको क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस लगेंगे। सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें खरीदनी पड़ेगी। नाउ there is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when farmers buy these inputs and when they sell the crop. एक वेटिंग टाइम होता है इनपुट्स खरीदने में और क्रॉप बेचने में। 3 से 4 महीने का गैप होगा। मैं आज इनपुट खरीदूंगी, हो सकता है 4 दिन बाद ये 4 मंथ्स बाद ही सेल कर पाऊं, क्योंकि पहले मेरी क्रॉप्स हार्वेस्ट होगी तब जाके उनको मैं मार्केट में सेल आउट करूंगी। तो इसमें एक वेटिंग टाइम होता है, राइट? अब आगे देखिए, फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ सीजन। सीजन की शुरू में वो लोन लेते हैं ताकि वो ये सारी चीजें खरीद सके। एंड रीपे द लोन्स आफ्टर हार्वेस्ट। जब हार्वेस्ट हो जाता है तब वो लोन को रीपे कर देते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन इज क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। रीपेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये डिपेंड करेगा फार्मिंग से होने वाली इनकम पे। फार्मिंग से अच्छी इनकम हुई तो रीपेमेंट हो जाएगा, एल्स द फार्मर वोंट बी एबल टू रीपे द लोन। आगे देखिए, स्वप्ना के केस में क्या हुआ? The failure of crop made loan repayment impossible. She had to sell a part of land to repay the loan. Credit, instead of helping Swapna improve her earning, left her worse off. यानी सपना की सिचुएशन बहुत खराब हो गई। क्रेडिट ने उसको मदद तो नहीं की, उल्टा उसकी जो लैंड थी वो भी उसके हाथों से चली गई, राइट? तो क्रेडिट ने उसको हेल्प नहीं किया। आगे देखिए, This is an example of what is commonly called debt trap. ये debt trap होता है। Debt trap यानी उधारी का जाल। Debt का मतलब है उधारी, trap का मतलब है जाल। तो आपने borrow किया, आप उस borrowing के जाल में फंसते चले गए। Credit in this case pushes the borrower into a situation from which recovery is painful. स्वप्ना जैसे केस में क्रेडिट बोरोवर को ऐसी कंडीशन पे डाल देता है जहां उसकी बोरोवर से उस कंडीशन से निकलना उसके लिए काफी पेनफुल हो जाता है। देखिए, स्वप्ना ने भी अपनी लैंड सेल आउट करके लोन को रिकवर किया, राइट? In one situation, credit help to increase earning and therefore a person is better off than before. एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जिसमें क्रेडिट लोगों को हेल्प करता है प्रॉफिट्स इंक्रीज करने में, जैसे कि सलीम के केस में। In another situation, because of crop failure, credit pushes the person into debt trap. दूसरी ही सिचुएशन में वो debt trap में भी डालता है। To repay her loan, she has to sell a portion of her land. स्वप्ना का ही दुख यहाँ पे वापस बताया हुआ है। She is clearly much more worse off than before. वो पहले से भी बुरी कंडीशन में आ गई है। Whether credit would be useful or not, therefore, depends on the risk in situation and whether there is some support in case of loss. Credit आपके लिए helpful रहेगा या नहीं रहेगा ये डिपेंड करता है सिचुएशन से जुड़े हुए रिस्क में, और क्या आपको लॉस के टाइम कहीं और से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है।
अगर हो सकता है तो टेकिंग क्रेडिट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एल्स इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर पीपल। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्रेडिट लेते हैं तो दो अलग अलग सिचुएशन कैसी क्रिएट होती है, एक जिसमें क्रेडिट लोगों के लिए हेल्पफुल होता है और एक जिसमें क्रेडिट लोगों को वर्स्ट सिचुएशन में डाल देता है। यस, नाउ आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। यस प्रवीण, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, voice is not clear. Voice is not clear to you. Okay, beta, I will check it out. Yes, Kalpesh. Yes, Kalpesh, you can unmute yourself. Okay, all right. तो देखिए हमने ये पढ़ लिया है। Some more students want to ask something. Yes, Milind, unmute yourself. What is the difference between credit and debit card? क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ओके, आई विल बी एक्सप्लेनिंग। अगर अभी क्लास एंड हो जाती है तो कल आप मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक है? सुनिए ध्यान से। क्रेडिट कार्ड वो कार्ड होता है जिसमें हमारे पास बैंक अकाउंट में मनी नहीं है। जैसे देखिए, बैंक ने मुझे एक क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया, राइट? ये उधारी का कार्ड है, नाम से ही पता चल रहा है क्रेडिट है। तो अब क्या होगा, मेरे अकाउंट से इसको लिंक नहीं किया गया है, मुझे एक लिमिट दे दी है 50,000 की। Now by using my credit card, I would be able to make transactions up to rupees 50,000. मैं 50,000 तक की शॉपिंग कर सकती हूँ। मेरे पास 50,000 है नहीं बैंक में, फिर भी मैं 50,000 तक की शॉपिंग कर सकती हूँ। Now after a fixed duration, मुझे बैंक को ये 50,000 along with interest रीपे करने पड़ेंगे। जितने की शॉपिंग मैं करूंगी उतना पैसा मुझे रीपे करना पड़ेगा बैंक को। जैसे पोस्ट पेड सिम जो होती है, पोस्ट पेड सिम में क्या करते हैं, हमारे बैंक में, हमारे सिम कार्ड में हम यूज करते रहते हैं और मंथ के बाद में बिल आता है कि इतने का बिल है, हमें वो पेमेंट करना होता है कंपनी को। अब डेबिट कार्ड होता है एटीएम कार्ड, प्रीपेड सिम जैसा। इसमें क्या होता है, अगर हमें ट्रांजैक्शन करने हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में मनी होना चाहिए। मेरे बैंक में से 43,000 है, तो मैं डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन भी कितने का कर सकती हूँ? 43 का कर सकती हूँ। ये ट्रांजैक्शन तभी होगा जब मेरे अकाउंट में मनी अवेलेबल है। तो फॉर यूजिंग डेबिट कार्ड मुझे पैसा पहले डिपॉजिट करवाना पड़ता है, फिर उस पैसे से ट्रांजैक्शन करते हैं। एंड फॉर क्रेडिट कार्ड मैं पहले ट्रांजैक्शन करती हूँ और बाद में वो पैसा मैं डिपॉजिट करवाती हूँ। तो डेबिट कार्ड इज लाइक अ प्रीपेड सिम कार्ड जो जनरली हमारे पास होता है। पहले हम रिचार्ज करवाते हैं, फिर हम उस बैलेंस को यूज करते रहते हैं। बैलेंस खत्म हो जाता है तो हम और यूज नहीं कर सकते, राइट? और यूज करने के लिए और डलवाना पड़ेगा। बट पोस्टपेड में क्या होता है, हम यूज पहले कर लेते हैं और बिल मंथ के बाद में आता है। चलिए, इज इट क्लियर टू यू? Okay, that's great. Now have a look. I'm showing you my check. मैंने आपको कहा था कि चेकबुक का चेक आपको दिखाऊंगी। अगर क्लास एंड हो जाती है then I will show it again to you in tomorrow's class. Have a look. I hope it is visible to all of you. अब देखिए, ऊपर मेरी बैंक का नाम है आंध्रा बैंक, कौन सी ब्रांच है, वो सारी चीजें, बैंक के कोड वगैरह सब कुछ इस पे मेंशन्ड है, राइट? जूम आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बैंक का IFSC कोड और सारे कोड्स यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर यहाँ पे डेट लिखी हुई है और ऊपर लिखा हुआ है वैलिड फॉर 3 months ओनली, यानी जो डेट मैंने आज डाल दी उस डेट के 3 months तक ही ये चेक वैलिड होगा। 3 महीने बाद ये चेक बैंक में गया तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। यहाँ पे किसको पे करना है, जैसे मैंने मिस्टर एक्स से रेफ्रिजरेटर परचेज किया था तो मैं यहाँ पे नाम लिख सकती हूँ मिस्टर एक्स का, ठीक है? मिस्टर एक्स को कितना पे करना है तो मैंने यहाँ वर्ड्स में लिख देना है 24,000 ओनली, रुपीज 24,000 ओनली। और यहाँ मुझे ऐसे लिखना है 24,000 और इसके बाद ऐसे ये लाइन लगानी जरूरी है, राइट?
फिर देखिए मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और मेरा नाम लिखा हुआ है,